यस। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें रीजनिंग वाले टॉपिक में हम आ रहे हैं। तो रीजनिंग में हम पढ़ेंगे इसमें क्या टॉपिक होगा हमारे कैलेंडर के बारे में, है ना। तो कैलेंडर का मतलब आप सभी अच्छी तरह समझते हैं। ये अंग्रेजी का वर्ड है। हिंदी में कैलेंडर से क्या बोलते हैं ये सब आप अच्छी तरह समझते होंगे। पंचांग करके हमारे देश में कैलेंडर को पंचांग कहा जाता है। तो ये कैलेंडर वाले जो क्वेश्चन है वो आज हम सीखेंगे कैसे कैसे हम इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से आते भी होंगे, नहीं आता तो हम यहाँ पे आज करके देखेंगे। कैलेंडर का मतलब होता है कि एक साल में, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं। एक साल यानी कि 1 ईयर में कितना डेज होते हैं टोटल। पहले तो हमें ये मालूम होना, सभी को मालूम होना आवश्यक है। 365 एंड 1/4। ये 1/4 लिखा नहीं जाता है, ये हर चौथे साल में ऐड होके पूरा एक दिन बन जाता है, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं। ये 1/4 का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी के बारे में इसका नॉलेज होना चाहिए कि 365 तो पूरे दिन होते हैं और 1/4 दिन जो होता है लगभग 6 घंटे के आसपास, 5 घंटे समथिंग मिनट्स होते हैं, पूरे नहीं होते। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में इतना समय लेती है। ये एक सोलर डे होता है ना, तो एक सौर वर्ष के बराबर होता है। तो हम लिखते सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना लिखना होगा मात्र 365 डेज। अब इस 365 डेज को अगर हम वीक में चेंज करें, किसमें चेंज करें, वीक्स में, कितने हफ्ते होंगे, 52 हफ्ते पूरे पूरे होंगे, 52 वीक्स। और कुछ दिन शेष भी बचेगा इसमें, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 7 5 जा 35, 1 2 और 1 डे। एंड सिर्फ वीक्स की बात करूंगा तो 52 वीक्स, है ना। टोटल तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 52 वीक्स प्लस 1 डे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हफ्ते कितने होते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं इस पर डिपेंड करते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है इसमें, इसमें नेक्स्ट ये चीज है कि डेज कितने होते हैं एक हफ्ते में, ये भी आपको सबको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, है ना। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब ये जो 7 डेज होते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार, यानी कि मंडे टू संडे 7 डेज। 8th डे जो होगा, फिर से 8th डे जो होगा वो वापस रिपीट होगा, जो पहला दिन था वही। अगर मैं यहाँ मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, सोमवार से, तो 8th डे फिर से क्या होगा, मंडे, यानी कि फिर से क्या होगा, ये सोमवार होगा 8वां दिन, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, बेसिक सेंस जो मैं अभी समझा रहा हूँ आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है ना। ये चीज तो आपको ये देखनी है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे कुछ और बेसिक्स हैं। बेसिक्स का मतलब ये होता है जो आपको पता होना चाहिए या आपको ऑलरेडी पता है, दो चीज। और तीसरा नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा, सीख जाओगे। तीसरी चीज क्या है, डेज इन मंथ, महीनों में दिन कितने होते हैं। आपको पता है जनवरी 31 डेज की होती है, फेब 28 दिन की भी होती है और 29 दिन की भी होती है। वो जो 1/4 दिन, 1/4 डे जो एक्स्ट्रा था ना, वो 4 साल में मिलके क्या हो जाता है, पूरा एक दिन हो जाता है, उसको यहाँ जोड़ दिया जाता है 4th ईयर में। और तब उस साल को, जिस साल फरवरी 29 दिन की होती है, 29 डे की होती है, उस ईयर को कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। क्लियर है ना, लीप ईयर जब आएगा। अब आपको बाकी तो पता ही है कि मार्च में कौन कितने दिन होते हैं, ठीक है ना। 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31, ऐसे चलता है ये आगे, यहाँ से चलेगा 31 31। अभी क्या है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई एंड अगस्त जो है ना, वो दोनों 31 है। अब क्या होता है कि कुछ लोग अल्टरनेट चलते हैं कि ठीक है फरवरी का तो ठीक है, समझ में आता है, फिर 31, फिर 30, 31 30, 31 30, 31 30, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जुलाई और अगस्त में 31 31 के दिन होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, ये सीधे सीधे यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन सुपरमेसी जो थी पहले, उसी ने कैलेंडर बनाया है, हमने तो बनाया नहीं है, इंग्लैंड इंग्लैंड उधर सब बनाया। तो उन लोगों ने क्या किया, जूलियस सीजर, वो देवताओं के नाम पे, उनके देवताओं के नाम पे उन्होंने मंथ के नाम रखे थे, बाद में कुछ एड ऑन हुआ, वो सब चलता रहा, ठीक है ना। तो उन्होंने जिस देवता को ज्यादा पावर है उसको उसका उसका दिन बढ़ा के दिया हुआ, ठीक है ना। इसके पीछे ये कहानी है, वो आप नेट पे भी सर्च करके देख लोगे, लगभग वही है जो मैं बता रहा हूँ, हमें उसमें नहीं जाना है। तो आपको डे ये क्लियर पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों को ये वाला तरीका बचपन में बताया गया होगा, कौन से वाला, पंच मारने वाला। पंच नहीं मारना है, क्या करना है, ये देखना है कि स्टार्टिंग यहाँ से करते थे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, समझो। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये 31,
जो गड्ढे वाला है वो 30, लेकिन फरवरी 28 की याद रखनी पड़ेगी। जैन, फेब, मार्च फिर ऊपर आ गया 31, अप्रैल 30, ठीक है ना, मई ऊपर आ गया तो 31, जून फिर से गड्ढे में एक दिन कम, जुलाई ऊपर आ गया 31, और इधर जुलाई के बाद अब यहाँ से स्टार्ट होगा ना तो अगस्त भी ऊपर आ गया 31, तो ऐसे करके याद हो जाता है। जुलाई भी 31 है इधर ऊपर और ये भी 31 है। समझ की बात को, ये एक पैटर्न होता है आपको याद रखने के लिए। तो ये हो गए हैं डेज, आपको पता होने चाहिए पूरे साल में किस महीने में कितने दिन होते हैं। एक बेसिक ये हो गया। कब 29 होगा इसको बताएंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो फरवरी 28 की होती है नॉर्मली, और जब होता है लीप ईयर, लीप ईयर होता है तो उस समय क्या होती है, कितने की होती है, 29 डेज, मतलब 29 दिन की होती है। तो ये लीप ईयर कब होता होगा, हमने कहा कि हर चौथा साल फोर्थ ईयर लीप ईयर होता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर फोर्थ ईयर है ना, कहाँ से काउंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो हुई होगी। तो हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस हैं इस चीज के लिए जो हमें याद रखनी पड़ेगी। जिस वर्ष में, है ना, जिस वर्ष में या जिस साल में कितने का, 4 का पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 का पूरी बार भाग चले जाएगा, पूरी बार भाग चले जाएगा, ठीक है, वो ईयर क्या होगा अपने आप में, लीप ईयर। दूसरा, कभी कभी सेंचुरी ईयर को भी चेक करना होता है कि लीप लीप सेंचुरी नहीं है, तो जिसमें 100 से पूरी पूरी बार भाग जाएगा वो वाला, नहीं 400 से पूरी पूरी बार भाग चले जाएगा वो वाला ईयर क्या होगा, वो वाला सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर होगा। जैसे 2000, सन 2000 था ना, उसका टाइम पहले आया था, तो इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, 4 5 20। तो ये सेंचुरी ईयर अपने आप में लीप ईयर था। लेकिन हमें सेंचुरी के ऊपर नहीं जाना ना, तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, नहीं इतना डिटेल में जाने की जरूरत होता है, क्वेश्चन सिंपल आते हैं। तो हमें 4 पकड़ना है, 4 से जिसमें डिवाइड हो जाता है वो ईयर लीप ईयर होता है, सिंपल, ठीक है। बस ये लीप ईयर की कहानी खत्म हो गई। लीप ईयर में कुल कितने दिन होंगे, कुल दिन कितने होंगे लीप ईयर में, एक दिन बढ़ गया तो 366, इतने दिन हो जाएंगे। और हफ्तों में करेंगे तो फिर 52 52 हफ्ते और 2 दिन होंगे, ठीक है ना, ये भी याद रखना, इस फॉर्म में इसको याद रखना। ये भी आपका क्लियर हो गया है कि लीप ईयर कब होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, हफ्ते कितने होते हैं, और बाकी के बकाया 2 दिन आपके होंगे, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन करने के ऊपर, और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम बहुत इजी होते हैं, गलत करके आते हैं बहुत, ज्यादातर टाइम जिन लोग को आते हैं वो भी गलत करते हैं, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती है, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखें कैसे करते हैं। लीप ईयर का क्लियर है, हमें 7 डेज का फंडा पकड़ना है, 7 डेज, तो मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको शेष दिन बोला जाएगा, ठीक है ना। एक चीज ये याद रखना, 7 डेज का हमें लेके चलना है कि हम जब भी जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी, हम 7 से वहां डिवाइड करते हैं, और जो शेष बच जाता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको शेष दिन या रिमाइंडर जो बचते हैं ना, जो रिमाइंडर बचता है उसे शेष दिन बोलेंगे ना, रिमाइंड जो रिमाइंड रह जाएंगे शेष दिन, एक्स्ट्रा डेज जो होंगे, है ना, ये शेष दिन या एक्स्ट्रा डेज जो होंगे इस पे हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। दो चीज ध्यान रखना, 7 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा। तो सिंपली कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। शताब्दी वाले यानी सेंचुरी वाले क्वेश्चंस वैसे कम आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि 1 जनवरी को वेडनेसडे था, 1 जनवरी को क्या था, बुधवार था, बुधवार था, ठीक है। तो 31 जनवरी को क्या दिन होगा, 31 जनवरी को क्या दिन होगा, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। 1 जनवरी का दिन आपको पता है क्या है, 31 जनवरी को कौन सा दिन है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, 31 -1, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, कितने दिनों का अंतर आया, 30 दिनों का अंतर आया, 30 डेज का अंतर है ना डिफरेंस। इस डिफरेंस को 7 से भाग देते हैं, जैसा मैंने कहा था 7 से भाग देते हैं। जिस दिन का आपको दिया हुआ है तिथि और जिस दिन का पूछा हुआ है उसके बीच के दिनों का हमें गैप निकालना होता है, ठीक है। उस गैप को हम क्या करते हैं, उस गैप को हम 7 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं,
तो 30 में 7 का भाग देके क्या होगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, जो बचा उसको पकड़ना होता है। लो मैं इसको शेष दिन लिख देता हूँ। शेष दिन कितना हो रहा है, 2, हमें इसको पकड़ना होता है। डिवाइड करने के बाद जो हम इस तिथि को ये दिन है, इस तिथि को कौन सा दिन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं दिनों में, और उस डिफरेंस को जितना अंतर आया उसको 7 से डिवाइड करते हैं। उस 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष दिन बच रहे हैं, 30 में 7 का भाग देने पे शेष 2 बच रहे हैं, रिमाइंडर 2, इसको पकड़ते हैं। अब इससे हमारा कैलकुलेशन निकलेगा, ठीक है। तो 2 का मतलब इस बुधवार में 2 ऐड कर दो, क्या क्या हो जाएगा, एक होगा बृहस्पतिवार, दूसरा हो जाएगा शुक्रवार, मतलब +2 करने के बाद ना 2 दिन हम इसमें काउंट करेंगे, आप जो दिया था वेडनेसडे में +1 करेंगे तो नेक्स्ट डे कौन सा आता है, थर्सडे, और प्लस एक और 1 करेंगे तो मतलब 2 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो क्या इस साल 31 जनवरी को फ्राइडे है, आपके आसपास कैलेंडर होगा, आप देख लो, इसी साल के कैलेंडर का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो 31 को आपका फ्राइडे आ रहा नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आ रहा है, चेक किया किसने, कैलेंडर है आपके रूम में किसी के? यस सर। तो इस तरह से इसको करते हैं। ये तो उसी महीने का हो गया, विद इन 1 मंथ है तो बहुत इजी पड़ गया। अगर मैं 3 महीने बाद को पूछूं तब क्या करेंगे, ठीक है। 2 साल के बाद का पूछूं तब क्या करेंगे, ठीक है। 2 साल पहले का पूछूं तब क्या करेंगे, तो करना सब यही है, बट डे काउंट करना है मुझे, ठीक है ना। तो अभी हम करके देखते हैं। 1 जनवरी को है आपका, क्या था, वेडनेसडे, तो 15 अगस्त, इस साल का 15 अगस्त तो कौन सा दिन होगा, ये निकालना है, ठीक है ना। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 15 अगस्त को कौन सा दिन होने वाला है। आपको पढ़ा लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन कि 1 जनवरी को वेडनेसडे है, 15 अगस्त को कौन सा डे होने वाला है इस साल, ठीक है। तो क्या करते हैं इस केस में, देखो अभी पहले जो अभी सीखा है उसी मेथड को अप्लाई करेंगे, और उसके बाद मेरी अगर वॉल्यूम नहीं आ रही है तो आप अपने एक बार आउट जाइए, फिर इन कीजिए, उसमें डायल इन आएगा वाईफाई या कुछ ऐसे करके आएगा, तो वाईफाई वाला आप कर दीजिएगा, है वाईफाई एंड सेलुलर वाले को ऑप्ट कर लेना ऑडियो में, तो आ जाएगा। क्लिक करके दोबारा आप एक बार ज्वाइन कीजिए। अब आवाज नहीं आ रही कैसे पता चलेगा, मेरी तो आवाज ही नहीं आ रही, उनको कैसे समझ में आएगा, मैसेज टाइप करो उसमें, ठीक है। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने कहा जो मेथड अभी अप्लाई किया था या तो पहले वही अप्लाई करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, फिर उसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, 15 अगस्त से 1 जनवरी के बीच में कितने दिन है ये काउंट करना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले 31 तक कितने दिन हो रहे थे, 30 डेज हो रहे थे। फिर फरवरी के कितने होंगे, 28 होंगे। फिर मार्च के कितने होंगे, 31। देखो ये ध्यान देना है कि ये ईयर जिस साल की बात कर रहा हूँ मैं, इस साल 1 जनवरी को, इस वर्ष, मतलब दिस ईयर, इस वर्ष 1 जनवरी को। तो अगर इस वर्ष है तो आपको पता है ये वर्ष कौन सा है, 2025। तो क्या ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड किया, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी 28 की रहेगी, 29 की नहीं होने वाली, ठीक है। इस वर्ष की बात की थी, हमने चेक कर दिया पहले, ठीक है, ये भी चेक करना जरूरी है। तो 28 डेज हो गए, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, ठीक है ना, जून, जुलाई, और अगस्त के 15 दिन, 15 जहां तक डेट होगी वो दिन भी काउंट करोगे, ठीक है ना। ये छोड़ दोगे एक, बस यहाँ आपको ये गलती नहीं करनी है, जिन लोगों को पहले से आता है वो ये चीज समझ लें गड़बड़ कहाँ होती है एग्जाम में, आंसर गलत क्यों हो जाता है सब कुछ होने के बावजूद, ठीक है, ठीक है ना। तो उसका तरीका क्या है कि आपको जो दिन काउंट करने होते हैं, एक छोड़ना है कोई भी, या तो ये छोड़ना है या फिर ये छोड़ना है, तो मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ, इसके बाद के दिन काउंट करो। 1 जनवरी को काउंट नहीं करना है, 1 जनवरी को काउंट नहीं करना है। 1 जनवरी के बाद कितने दिन है, तो जनवरी में बाकी 31 डे होते हैं, तो बाकी दिन कितने बचे हैं, 30 बचे हैं, तो आपको 30 लिखना है, 31 नहीं लिखना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले 31 जनवरी वाला किया था ना, -1 कर दिया था वहां पे, तभी तो 30 आया था, इसे एक को हटाया था मैंने वहां से। तो वही यहाँ मेथड चली, 1 जनवरी का दिन पता है, अब नेक्स्ट जो दिन बचे हैं वो आपने उसके बाद के काउंट करना है।
तो इस तरह से, और ये वाला दिन काउंट होगा इसको, ठीक है, 15 अगस्त वाला काउंट। तो ये सारे दिन जोड़े जाएंगे, इन सारे दिन को जोड़, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग मेथड है, इसको भी शॉर्ट भी करेंगे वापस एग्जाम में अब, और शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये आपने ऐड कर दिए सारे, ठीक है। तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं वैसे, बहुत जल्दी। जोड़ने का तरीका क्या है, मैं सबको 30 मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए, 210 ये हो गए। अभी देखो 2 दिन यहाँ कम थे, ये 2 यहाँ ऐड हो गए, एक और एक्स्ट्रा हो गया, ये लो, ठीक है, और 15 और हो गए, 16 हो गए, तो कितना हो गया टोटल दिन, कितने हो गए, 226। यही आ रहा है क्या आंसर, इनको ऐड करके यही आ रहा होगा ना, ऐड कर लो, 6 7 8 8 16 6, 1 4 6 9 12 15, ऐड करते चलो, 18 और 3 226। तो 200 जोड़ना घटाना तो आपका अपने उसमें है ना, आप कितना जल्दी कर सकते हो। तो 226 दिन आपके टोटल हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 226 दिन जो अंतर निकला इन दोनों के बीच का अंतर, उसको हमेशा क्या करना है, 7 से डिवाइड करके देखना है। 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, एक बचा, 7 दूनी 14, ठीक है ना, डिवाइड करना तो आता है ना, 7 3 जा 21, 1 फिर हो गया 7 2 जा 14, फिर कितना बचा 2। तो जितनी बार डिवाइड होगा उसको नहीं लेना होता है, जो बच जाएगा उसको लेना होता है। 2 शेष दिन, एक्स्ट्रा डेज जो आ रहे हैं ना, जो कंप्लीट नहीं हो रहे, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लेते हैं बस। कितना हो रहा है, 2 दिन हमारे पास शेष बचे हैं, तो वही काम करना है। वेडनेसडे में 2 ऐड करना है, एक ऐड करेंगे वेडनेसडे के बाद थर्सडे होता है, दूसरा ऐड करेंगे फ्राइडे होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जनवरी को ये है, तो 15 अगस्त के दिन फिर से क्या आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, शुक्रवार। इसी तरीके से करने के, ठीक है। ये चेक कर लेना कि ये साल लीप ईयर है या नहीं है, अगर लीप ईयर है तो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा पहले ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैलेंडर में देख लीजिए, चेक भी हो जाएगा कि 15 अगस्त के दिन क्या आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है इस बार, ठीक है। क्लियर है, कोई नोट करना है तो नोट वैसे कर लीजिए, अदरवाइज बाद में रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करना है, इतना लंबा नहीं करना है। सपोज एग्जाम में क्या होता है ना, कि एक एक साल 2 2 साल के बाद का डे पूछा होता है, कि इस साल 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन थी, नहीं संडे को आती है, इस साल जो साल भी वो दिया होगा उसने, गणतंत्र दिवस ऐसा लिखा आता है, रिपब्लिक डे ऑफ रिपब्लिक डे आपका इस साल का क्या है, संडे को है, तो बताइए नेक्स्ट ईयर कौन से डे में आने वाला है, ठीक है। तो 1 साल 2 साल के बाद, तब वहां पे काफी लंबी कैलकुलेशन होती है, आप एक एक महीने के दिन ऐड करते रहोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जगह भी नहीं होगी उतना, पेपर में अलग से पेज नहीं मिलता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। वहां पे क्या करना होता है, हम छोटा करते हैं, कैसे, अब देखो 1 जनवरी की बात की थी ना, तो इसमें एक दिन कम कर दो 30, इस महीने में और डे कितने होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, और डे, जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं उसको और डे बोलते हैं, ठीक है ना। तो और डे कितने हो जाएंगे, शेष दिन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, फिर 30 होते ना, 7 से डिवाइड करो कितना हो, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। ये एक काम करो, ऐसे मत करो, इसको काउंट करके चलते हैं, 3 डेज हो जाएंगे, फिर वहां एक कम कर देंगे, 3 डे एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। फिर 30 पूरा महीना है ना, एक एक तारीख से स्टार्ट किया तो पूरे महीने को काउंट कर लिया 31, तो 7 से 31 में डिवाइड करेंगे तो 3 और डे होते हैं। तो नेक्स्ट फरवरी में 0 और डे, 7 को 28, पूरी पूरी बार, लीप ईयर नहीं है तो पूरी बार डिवाइड। फिर क्या आएगा, मार्च 3 और डे, फिर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 2 और डे, फिर 30 वाले में 2 बचेंगे ना, तो ऐसे ही चलते रहो बस। 2, फिर अब अप्रैल के बाद मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त के 15 दिन, अगस्त के 15 दिन दिए थे ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होना है, देखो ये दिन अगर काउंट कर दिया महीने के साथ में, अगर यहाँ पे बीच में होता है कि 10 जनवरी को ये डे है, तो बताओ अब क्या होगा। तो 10 जनवरी के बाद के जो दिन होते हैं हमारे पास 21 डेज होते हैं, तो हम 21 डेज के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब एक से दिया हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा ही महीना काउंट कर दिया, और 31 वाले में 3 और डे होते हैं, तो यहाँ पे हम एक दिन कम करेंगे बाद में। तो अभी तो पूरा ही लिखो, अब इनको ऐड कर लो, या फिर 15 अगस्त की बात की है ना, तो 15 अगस्त में 7 से डिवाइड करके एक और डे होता है, तो ये लिख सकते थे, पर 15 छोटी संख्या है, महीने का तो हमने कर ही दिया है, तो ऐड ही कर दो सीधे, 3 3 6 8 3 11 2 13 प्लस 3 16 और 15 31, 7 4 जा, और बचा कितना
शेष मतलब 3 बचा। अब मैंने क्या कहा था, ये वाला 1 जनवरी हमने काउंट किया यहाँ पे, इस बार किया है ना, और 15 भी पूरा काउंट कर दिया, तो हमें एक माइनस करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो यहाँ 14 लिखते हैं, ये ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे काउंट किया नहीं किया। मैंने एक कैसे काउंट किया कि मैंने पूरे महीने के 3 और डे लिखे, 31 में 3 बचते हैं। आप चाहो तो यहाँ या तो 2 कर दो, झंझट ही खत्म कर दो, कि 1 जनवरी को कम कर दो, तो महीने में 30 दिन बचे ना। 30 दिन में तो 2 ही और डे आते हैं, जैसे आ रहे 2 2 आ रहे ना अल्टरनेट, 3 2 3 2 आते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर ये कर देना, और फिर सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका, 2 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो बाद में करने वाला झंझट छोड़ो, पहले ही कर दो। 2 और डे, यानी कि शेष दिन कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। तो इस तरह भी कर सकते हो उसको ना, पूरे पूरे दिन मत लिखो, ऐसे करके लिखो। ऐसे जब हम क्या करेंगे, साल का अंतर होगा, वर्षों का अंतर, 1 1 2 2 साल का अंतर, तो सीधे सीधे आपने क्या सीखा था, 52 पूरे हफ्ते होते हैं, पूरे हफ्ते, फुल वीक है ना, होते थे। 12 वीक बताया था ना शुरू में जब आपको पढ़ाया था। और शेष दिन कितने बताए थे, ऑड डे कितने होते हैं, 1 ऑड डे होगा नॉर्मल ईयर में, 1 ऑड डे, ठीक है। ये लो 1 ऑड डे, ये था नॉर्मल ईयर, जो सामान्य वर्ष होता है नॉर्मल ईयर के लिए। और जो होता है लीप ईयर, उसमें क्या होता है, 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज है ना, 2 ऑड डे या 2 डेज। ये आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। अगर आपको 1 1 2 2 साल का अंतर है, तो आपको सीधे सीधे एक साल में बस एक दिन, पर आपको हर महीने का नहीं जोड़ना है, जनवरी का इतना ये भी नहीं करना है, पर सिर्फ महीनों का अंतर है, कुछ मंथ का अंतर है ना, डिफरेंस है, तो आपको ये लेके चलना है। जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें 2 ऑड डे, जिस महीने में 31 का मंथ होता है उसमें 3 ऑड डे, तो ऐसे करके ऐड कर लो। और दिन का ध्यान रखना, जहां से स्टार्ट कर लो जहां खत्म हो रहा है, बस ये प्रैक्टिस से हो जाता है, 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब हम बड़े क्वेश्चन पे आएंगे, चाहे ईयर भी काउंट हो रहा हो, है ना, चीज वही है लेकिन दायरा बढ़ जाएगा। ये आपको पता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बुक्स में कहीं मिलेगा तो देख लेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस थोड़ा सा उसको बनाने का तरीका टफ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, यदि 11 जुलाई 2007 को बृहस्पतिवार था, तो 5 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। 11 जुलाई 2007 को उसने एक डेट बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, बृहस्पतिवार, थर्सडे था, ठीक है। कब का, 11 जुलाई 2007। तो बोल रहा है कि अब बताओ आप 5 जनवरी 2000 को कौन सा दिन हुआ, 5 जनवरी 2000 बैक जा रहा है क्या ये? चलो पीछे भी चले गए, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको पहले नेक्स्ट देख लेते हैं, 2010 देख लेते हैं, ठीक है। इसको ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से होता है सपोज, ठीक है, कि आपको 11 जुलाई का दिन दिया हुआ था, आपका 2007 का, और पूछा 5 जनवरी का दिन बताओ कौन सा दिन है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, देखो सीधे सीधे 11 जुलाई से अगले साल की 11 जुलाई तक कितने दिन होते हैं बताओ, 11 जुलाई के बाद नेक्स्ट ईयर 11 जुलाई के बीच में 365 दिन होंगे, पूरे पूरे एक साल होगा। अब ये 7 है और जुलाई में 8 आएगा, तो 2008 को चेक करना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे कर लो तो हर बार ऐड करते रहोगे, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसके बीच लीप ईयर कितने कितने आ रहे हैं उसको एक ही बार ऐड करना है। तो यहाँ तो 7 से 10 तक 3 ही साल का गैप है, तो एक ही लीप ईयर को ही आएगा, अगर आएगा तो, और वो भी 8 ही आएगा, तो इसको यहीं चेक कर लो, 4 से डिवाइड करके देखो, ये लीप ईयर है। तो फरवरी कितने की होने वाली है, 29 की होने वाली है, कौन से 2008 में, 8 इसके बीच में पड़ने वाला है। तो इस जुलाई से इस जुलाई के बीच में 366 डे हो गए, यहाँ सीधे सीधे ये हो गए, क्लियर है। फिर अब फिर आगे बढ़ेंगे, 11 जुलाई जुलाई 2008 से 11 जुलाई 2009 के बीच में कितने दिन होंगे, फिर से 365 डेज होंगे। अब ये जनवरी की बात कर रहा है, तो 11 जुलाई से कब तक जाना है, 5 जून, सॉरी जनवरी 10 जाना है, 9 से 10 के बीच में जाना है, ठीक है ना। ये आपका जुलाई है, ठीक है ना, ये 9 का जुलाई है और ये 10 का जनवरी है। तो अब यहाँ मंथ वाले काउंट करेंगे, ठीक है।
अभी मैं ऑड डे यहाँ लिखूंगा, सबको यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा लास्ट में। 366 में कितने ऑड डे बताए थे? 2 ऑड डे, 2 विषम दिन। विषम दिन बोलते हैं ना उसको, शेष दिन, विषम दिन, किताबी लैंग्वेज में ऑड डे। 365 में कितने विषम दिन आएंगे? 1 विषम दिन आएगा, 1 ऑड डे। सीधे सीधे आपको ये लिखना है, जब 1 साल का अंतर आ रहा है तो 1 या 2 होगा बस। अब आपको डे वैसे नहीं कहते, उस डेट से इस डेट तक लेके चलो बस, ताकि दिक्कत ना है, ठीक है। अब 11 जुलाई से 5 जनवरी के बीच में दिन गिनना है। तो देखो 11 जुलाई से हम मंथ वाइज गिन सकते हैं कि जुलाई में कितने दिन बचे। अब 11 तो चले गए, तो 31 माइनस 11 करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 डेज जुलाई के। अब फिर आगे वही हर महीने का हिसाब। जुलाई के बाद क्या अगस्त आता ना, तो 31 वाले में 2 और डे, अगस्त के 2, सितंबर के, अगस्त के 3 आएंगे ना, जिसमें 31 होता है उसमें 3 दिन आएंगे। कैसे आ रहे हैं? 31 को 7 से डिवाइड करो तो 3 शेष बचता है, तो इसलिए ऑड डे मतलब विषम दिन 3 होते हैं। भाई देखो जुलाई के दिन तो हमने यहाँ काउंट कर दिए, 11 के बाद 20 दिन बचे, इसको पूरा पूरा लिख दो। फिर अगस्त के 3 ऑड डे, सितंबर के 2 ऑड डे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के 3 और डे, यहाँ तक चलेंगे। नवंबर के 2 और डे, दिसंबर के 3 और डे, और जनवरी के ये 5 दिन है। देखो ब्रेक मारने यहाँ पे भागना नहीं है, 5 दिन ये बस, पहुंच गए हम यहाँ तक। ये इस साल का हिसाब हो गया 9 से 10 के बीच। तो इनको जोड़ के यहाँ लिख लो, ठीक है ना। चाहो तो इसको 7 से डिवाइड कर लो, जहां मर्जी हो 7 से डिवाइड करो, छोटा कर सकते हो हमेशा। तो ये अपने आप ही छोटा हो जाएगा, 7 2 जा 6 बचेंगे। पर ये आपको थोड़ा अभी अजीब लगेगा, इसलिए अभी ऐड ही कर लो 20, ये ऐड करो। 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 और 20 38। तो यहाँ से यहाँ 38 ऐड करो 41, कुल 41 डेज देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक और डे हो गए 41। क्लियर? मैंने 11 जुलाई को नहीं काउंट किया, ठीक है, ध्यान देना, इसको छोड़ा है मैंने। 11 जुलाई के बाद 31 जुलाई के बीच में कितने दिन होते हैं? भाई 10 जुलाई बोलता तो फिर बचते हमारे पास 21 डेज, तब होता है 31 दिन। तो मैंने 11 जुलाई मतलब एक दिन यहाँ कम हो गया, तो यहाँ 20 आ गया, ठीक है ना। तो क्लियर, यहाँ 20 लिखा था। तो 11 जुलाई 2007 से 5 जनवरी 2010 तक कुल मिला के 41 और डेज, यानी कि विषम दिन होता है। क्लियर है? बस विषम दिन निकालने का खेल है, इसमें कुछ नहीं। वो अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, वहां गड़बड़ नहीं होती। लीप ईयर भी था बीच में, हमने वो भी ऐड कर दिया था, 366 कर दिया था। और जहां लीप ईयर होता है वहां साल में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 52 हफ्ते, हफ्ते मतलब 7 से क्लियर कट हो गया, उनको हटा देते हैं। वो रिपीट होगा ना, वही दिन आएगा फिर बृहस्पतिवार के बाद 8वां दिन बृहस्पतिवार वापस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है? अब 41 को देना है 7 से भाग, लास्ट में जितने ऑड डे या विषम दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 7 6 42, यानी कि 6 ऑड डे आते हैं, 6 ऑड डे। तो बस 6 जोड़ो इसमें, जो ये था बृहस्पतिवार में, ऐसे करके जोड़ना, गड़बड़ नहीं होगा। समझ गए? बृहस्पति के बाद हिंदी में शुक्र, शनि, रवि, सोम, 4 हो गए, मंगल, बुध, 6 हो गया, तो बुधवार आ जाएगा। ठीक है ना? तो वेडनेसडे आ गया आपका। सेट इसमें 6 आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आ गया आपका। जितने ऑड है उतने ऐड करना लास्ट। तो जब साल में काउंट होगा तो इस तरह से करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। देख लो, इसको समझ लो, 1 2 क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, तब जाके 1 नंबर पूरा मिलेगा, नहीं तो क्या होगा? ऐसे नहीं नंबर मिलते हैं भाई, कंपटीशन बहुत टफ है। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir. 7 बज चुके हैं लगभग, 35, 5-10 मिनट और इस क्लास को आगे करेंगे, फिर आपको ब्रेक देकर दूसरी क्लास का हम आयोजन करेंगे, ठीक है? ठीक है, इसका 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि सन 1405 में 10 अक्टूबर के दिन कौन सा बार रहा, है ना? तो वो आप कैसे करते हैं? 2 तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, जहाँ ईयर का गैप होता है, आज का दिन दिया हुआ है, कोई दिन दिया हुआ, फिर सीधे सीधे ऐसा पूछा जाए कि सन 2005 में 26 जनवरी को कौन सा दिन था, तो आप क्या करोगे? आप आज का दिन देखोगे कौन सा डे है, कौन सा, भाई ज्यादातर एग्जाम संडे को ही होते हैं, देख लेना कि आज इतनी तारीख को संडे है, तो अब हमें इतने पीछे जाना है, उतना गैप देखना है। एक तरीका ये होता है, अगर नियर बाई में 2 3 4 5 साल का डिफरेंस है, 10 साल 20 साल का डिफरेंस है, तो ऐसे कर। लेकिन अगर 400 500 साल का डिफरेंस है, सन 1405 में, 1405 में,
या फिर है प्लासी के युद्ध के दिन कौन सा डे था? प्लासी में जो बैटल हुआ था ना, प्लासी का बैटल था, उस दिन कौन सा डे था? आप लोगों ने तो इतिहास में वैसे ही पढ़ा हुआ है उस दिन कौन सा दिन था, पर अगर निकालना पड़ गया तो कैसे निकालोगे? वो डेट पता होनी चाहिए कि इतनी जून को, कितने जून को हुआ था प्लासी का बैटल? 26 जून। याद है डेट आपको किसी को? चलो मान ले डेट दीजिए कि 26 जून, 26 जून 1757 को, 1757 के दिन कौन सा डे था? ठीक है, तो तब क्या करोगे? सन 2000 चल रहा है अभी, 2025, तो यहाँ से बैक जा सकते हो। अदरवाइज आप स्टार्टिंग से करते हो कि सेंचुरी का जो पहला दिन, फर्स्ट डे माना जाता है, वो कौन सा दिन था, है वो कुछ याद करने पड़ते, कुछ टिप्स, इस तरह के टिप्स, और उसके बाद फिर हम काउंट करते हैं कि 400 साल में वही दिन होगा, 400 में चलता रहेगा, और फिर हम पहुंच जाएंगे 1600 ईस्वी में, और नियर बाई पड़ेगा 1757 पड़ेगा ना। तो यहाँ तक हम ऐसे निकाल देंगे, शुरू से लेके आ जाएंगे यहाँ तक कि ये वाला डे कौन सा है, पहला दिन। अब यहाँ पे बहुत नियर बाई है, 150 साल का डिफरेंस है, 150 के आसपास है, 150 के आसपास, ठीक है। पर वो क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। 10 एग्जाम होंगे जिसमें 9 एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, और एक किसी एग्जाम में ऐसा भी आएगा, वो भी बता देंगे बाद में, ठीक है ना, प्रैक्टिस में। अभी हम नॉर्मल चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है 1 जनवरी फर्स्ट एडी को कौन सा दिन था, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा दिन था? 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था पता है आप लोगों को? मंडे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये डे याद रखना। 1 जनवरी सन 1 को, एडी का मतलब है ना ये, 1 जनवरी सन 1 को ये दिन था। बस कैलकुलेशन करनी थी, यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर और भी बहुत तरीके। ये कुछ वैसे क्वेश्चन है, तो हम नॉर्मल क्वेश्चन पे आते हैं जो हम हमेशा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, जो अभी किया था, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 7 जून 1995 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? 7 जून 1995, ये भी होगा ना, द डे ऑन 7 जून 1995 was ट्यूसडे, मंगलवार था उसमें, ठीक है ना, ये बोला है। तो अभी आपको निकाल के बताना है, क्या बताना है आपको? 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त 2008 को कौन सा डे होगा, ठीक है। सिंपल, वही जो अभी तक हमने सीखा उसी तरह करेंगे। पहले ईयर्स को चेक करो कि इसके बीच में ईयर कितने आ रहे हैं, उसमें लीप ईयर कितना आ रहा है। अब ये 95 है, जस्ट नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है 96, वो लीप ईयर था। हमें तो पता है, हम उस टाइम का हमें पता है, बट आप लोग को इवन और से पता करना पड़ेगा कि सम आ रहा है नेक्स्ट, तो हो सकता है आपका लीप ईयर हो, तो 1996 को पहले चेक कर लो, 4 से डिवाइड करके, पूरा कैंसिल आउट होगा, चेक कर लो, नहीं होगा तो 4 6 जा 4 4 जा 16, 3 4 9 जा 36, 3, ठीक है, क्लियर आउट है। यानी कि ये क्या है, इसके नेक्स्ट वाला लीप ईयर है। तो 96 लीप ईयर, फिर चार चार जोड़ते हो, 2000 लीप ईयर, फिर 2004 लीप ईयर, फिर 2008 लीप ईयर, ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर फरवरी में होता है काउंट, तो ये अगस्त है, तो मतलब 8 वाला भी काउंट होने वाला है। 1 2 3 4, 4 दिन तो एक्स्ट्रा आपके लीप ईयर के होंगे, ये पहले ऐड कर लिया मैंने, ठीक है, हर साल का, क्योंकि ये देखो 7 जन, ओ हाँ, 95 के बाद की बात है, 96 तो नेक्स्ट ईयर आएगा ही आएगा, तो ये पहले चेक कर लेना हमेशा लीप ईयर कौन सा है। 4 दिन ये एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, अब मुझे हर ईयर में ऐड नहीं करना है, तो अब मैं चलूंगा जून टू जून चल के काम करूंगा, क्यों, मैं अगस्त के नियर बाई पहुंच जाऊंगा। वैसे नहीं काउंट करना इस साल में कितना बचा हुआ है, मैं सीधे सीधे यहाँ तक पहुंचाऊंगा उसको, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। कुछ लड़के या कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले इस साल का काउंट करते हैं, फिर अगले साल का काउंट करते हैं, ऐसे भी चलते हैं। फिर आपको इस साल का काउंट करने में क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे आपको 7 जून से काउंट करना पड़ेगा मंथली मंथली। लेकिन मैं अगर वैसे काउंट करूंगा जैसे भी हमने पहले किया था, 7 जून टू 7 जून, तो जून से अगस्त में मेरे पास कम टाइम रहेगा, 2 1 महीने का टाइम रहेगा, तो इसलिए वहां पे मैं कर पाऊंगा। तो ये बेटर है ये वाला कि 7 जून टू 7 जून चलूंगा, 7 जून 95 से 96, फिर 96 से 97, 97 से 98, ऐसे चलते चलते चलेंगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है ना। और वैसे आप सीधे सीधे ईयर भी गिन सकते हो कि 95 से 2008 के बीच में, जून तो हर साल आएगा ना, कितने दिन हो रहे, कितने साल हो रहे हैं, 8, ये माइनस कर दो, 2008 माइनस दिस,
8 ये हो गए और 5 ये हो गए, 13 साल हो गए। सीधे सीधे क्या आएंगे, 13 ईयर आएंगे। लीप ईयर मैंने ऑलरेडी अलग ऐड कर दिया है, ठीक है, लीप ईयर को नहीं यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसके बीच कितने साल आ रहे हैं, इसको छोड़ दो, एक कम करना पड़ेगा ना, डिफरेंस कर दो आप। तो दिस माइनस दिस कितना हो गया, फिर देखो ना, 96 एक साल हो गया, 97 2 हो गया, 98 3 हो गया, 99 4 हो गया, 2000 5 ईयर हो गए। 5 साल यहाँ पे हैं, और अब एक एक साल चलते रहेंगे तो 8 यहाँ हो जाएंगे, 13 ईयर है। तो 13 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे बताओ, सॉरी 13 ईयर में कितने ऑड डे आएंगे। हमने लीप ईयर वाले अलग कर दिए, हर साल का एक होता है ना, 52 सप्ताह पूरे पूरे होते हैं, एक एक आपका ऑड डे होता है विषम दिन, तो 13 दिन विषम दिन होंगे, जितने साल उतने ऑड डे। 13 साल थे बीच में, तो उतने ही ऑड डे आपके आ गए, ठीक है। कोई किसी को कोई शंका है तो पूछ सकता है। 13 दिन तो ये हो गए यहाँ से यहाँ तक, जून के बीच की बात कर रहा हूँ अभी, और 4 दिन ये हो गए लीप ईयर वाले। अब हम आते हैं 7 जून 2008 तक पहुंचे, हम यहाँ से लेकर 7 जून 2008 के बीच पहुंचे। तो 7 जून 2008 से लेके 15 अगस्त 2008 के बीच के दिन गिनने हैं लीप में, ठीक है। ये भी ऐड होंगे आपके, उतने और डे आ जाएंगे टोटल। तो कितना हो गया भाई अपनी, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, या तो वैसे काउंट कर लो 30 बेटर है कि वो वाला करो अलग से। 7 जून के बाद 30 दिन होते हैं, तो कितने बच्चे आपके पास, 8 9 10, यानी कि कितना हो गया 23। 30 माइनस 7 करो, 23 डे आते नहीं आते डायरेक्ट। जून के कितने दिन हो गए, जुलाई के कितने दिन हो गए आपके पास में, सीधे और डे करो, जब पूरा महीना होता है तो और डे करो। तो जुलाई में कितने और डे होंगे, 31 में 3 और डे होते हैं। और अगस्त के कितने दिन हो रहे हैं, 15 अगस्त पूछा ना, क्या पूछा आप, और प्लस 15 इस महीने के पूरे दिन ऐड करो, इसके बचे हुए दिन, इसके पूरे दिन, और बीच में और डे करो बस। तो ये हो गया आपका 26 और 15, फिर से 41, ये बार बार आ रहा है। तो ये हो गया टोटल ऑड डे यहाँ से लेके यहाँ तक, 7 जून 1995 से 15 अगस्त 2008 के बीच में कुल मिला के ऑड डे यानी विषम दिन आपके ये हो गए। 4 तो लीप ईयर वाले हैं, 13 साल थे उनके, हर साल का एक एक ऑड डे, और 41 दिन ये हो गए जून से लेके 15 अगस्त के बीच के, ठीक है ना। हम जून टू जून चल रहे थे, ये मिटा रहा हूँ, इन्हें ऐड कर लो, 13 4 17 और ये 58, 58 डेज। बस जितने ऑड डे टोटल आते हैं, टोटल ऑड डे कुल विषम दिन इतने आ गए हैं, इसको हमेशा 7 से भाग देते हैं जो लास्ट फाइनल ऑड डे आते हैं। तो 7 8 जा 56, 56 के बाद 2 बचेंगे शेष, तो जो ऑड डे बचे फाइनल ये बचे। तो 2 दिन जोड़ देना है इसमें, मंगलवार में प्लस 1 बुधवार प्लस दूसरा बृहस्पतिवार, आंसर आ गया, थर्सडे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया आपने तो आपका बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, नो सर। तो बस आज इतना ही करेंगे इसमें, आपने कैलेंडर वाला सीख लिए है, कुछ क्वेश्चन इस पे अलग से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यही होना है इसमें और कुछ नहीं होना कैलेंडर वाले में, एक दो क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे, मैं करवा दूंगा। अभी हम इस क्लास में यहीं पे पूरा कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद।